नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल राइजिंग पार्टनर। माय नेम इज शीतल और आज की ये वीडियो होने वाली रिलायंस की इंटरव्यू की क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो का सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। आप में से जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए अगर आप रिलायंस में इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं या फिर रिलायंस में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो बेसिकली देख लेते हैं कि उस वीडियो में हमने कौन कौन से क्वेश्चंस कवर किए थे। सो वहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन कवर किया था, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। देन हमने कवर किया था व्हाट डू यू नो अबाउट रिलायंस। देन हमने कवर किया था व्हाई डू यू वांट टू जॉइन रिलायंस। एंड उसके बाद में हमने कवर किया था व्हाट इज़ योर करियर गोल, व्हाट इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल, व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म गोल। सो ये डिटेल्ड वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। एंड आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिकॉज़ मेरे इस चैनल पर मैं आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट्स लेकर आती हूँ, साथ में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करती हूँ, स्किल्स शेयर करती हूँ जिसके ज़रिए आप अपने करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। सो जैसा कि हमने 4 क्वेश्चंस वहाँ पर कवर किए थे, अब हम यहाँ 5th क्वेश्चन से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो आई होप ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी और डेफिनेटली आपको रिलायंस का इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 इज टेल मी अबाउट योर वीकनेस. So it's a trick question. So by asking this question, the interviewer wants to check how honest you are. आप कितने honest हैं, आप कितना जानते हैं अपने बारे में, या फिर आपके अंदर कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी स्किल है जो आपको डेवलप करनी है, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। बिकॉज़ क्या होता है जब हम काम करते हैं कहीं पर भी तो बहुत सारी बार हमसे गलती होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इम्प्रूव करनी होती हैं। तो इन फ्यूचर भी हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी इंटरव्यूअर जो जानना चाहते हैं आपके बारे में। सो इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आई वॉज टेकिंग एन इंटरव्यू एंड आई हैव आस्क्ड समबडी कि टेल मी अबाउट योर वीकनेस। ही सेड आई डोंट हैव एनी वीकनेस। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। मैंने सेम क्वेश्चन अपने इंटरव्यू में किसी और पर्सन से पूछा। ही सेड दैट आई एम अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। सो इफ़ यू विल से दैट यू आर अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, नोबडी विल गोना हायर यू। बिकॉज अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आप रिलायंस में कस्टमर सर्विस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो जब कस्टमर आप पे गुस्सा होगा, किसी चीज़ को लेकर आपसे नाराज़ होगा, बेसिकली आपसे नहीं कंपनी से नाराज़ होगा, तो आप वहाँ पर तो गुस्सा हो जाओगे, वहाँ पर तो आप ब्लास्ट हो जाओगे, आप अपना टेम्पर खो दोगे। सो बेसिकली आपको उस केस में सिलेक्शन आपका नहीं होगा। सो आपको जब आप इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, बेशक हो सकता है कि आप शॉर्ट टेम्पर हो, बट आपको अपने इंटरव्यू में ये वीकनेस नहीं बतानी है। और कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया कि दे से दैट आई डोंट थिंक दैट आई हैव एनी वीकनेस। सो वीकनेस सबके अंदर होती है, इसका आंसर आपको करना है, आपको ये नहीं करना है कि आपके अंदर कोई वीकनेस नहीं है। सो आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स हियर। आप इन एग्जांपल्स में से कोई भी एग्जांपल आपके अकॉर्डिंगली पिकअप कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1, आई एम अ शाय पर्सन and I take time to open up and gel up with new people. Example number 2, sometime I avoid asking help from people by thinking that I should not bother them, but I know to learn new skills and to gain knowledge, it is natural to ask questions or help. I am working on my weakness. Example number 3, I feel that I am not so organized person, although it will not affect my work, I am still trying to get myself more organized. Example number 4, I am an emotional person and cannot say no if anybody asks for help sometime, but I am sure it will not affect my work anyway. Example number 5, I feel uncomfortable until I don't finish my work timely. Example number 6, I easily trust people and I believe that that's my biggest weakness. So आप यहाँ पर कह सकते हो कि आप शाय पर्सन हो, आपको जेलअप होने के लिए टाइम लगता है लोगों के साथ। आप ये बोल सकते हो कि आप इमोशनल पर्सन हो, आपको अगर कोई हेल्प मांगता है तो आप इमीडिएटली उनको हेल्प करना चाहते हैं। आप ये बोल सकते हो कि आप अपना काम अगर टाइमली कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगता है, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि आप लोगों पे जल्दी से ट्रस्ट कर सकते हैं। सो इनमें से आप कोई भी अपनी वीकनेस उनको बता सकते हैं, बिकॉज़ ये सारी ऐसी वीकनेसेस हैं जो कि आपके वर्क को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, इसमें एक एग्जांपल मैंने आपको दिया जिसमें मैंने कहा कि आई एम नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। सो ऑर्गेनाइज्ड पर्सन का मतलब होता है कि जो अपना सामान पूरा ठीक ठाक से रखता है। सो अगर आप किसी वर्क स्टेशन पे बैठे हैं, आपका सामान थोड़ा सा इधर उधर है, तो वो आपके काम को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये आपके अकॉर्डिंगली आपकी वीकनेस है और आप इस पे काम कर रहे हो। ऐसा आप अपने जो वीकनेस के जो क्वेश्चन है, वीकनेस का जो क्वेश्चन है उसमें आंसर कर सकते हो।
सो जैसे आप अपनी वीकनेस बताओगे उसके बाद में एक क्वेश्चन और आपके पास में आ सकता है, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। इसका आंसर करना बहुत ईजी होता है, बट ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जाता है ताकि जो आपकी स्किल्स है उसके बारे में आप अवेयर हैं या नहीं हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी चेक किया जाता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है। एचआर ये चेक करना चाहते हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप इंटरव्यू में हिंदी में बात कर रहे हैं, ओके, यू आर स्पीकिंग इन हिंदी एंड यू आर सेइंग that I have good communication skills. That means you are overconfident. The interviewer can see that you are speaking in Hindi, and how can you say that you have excellent communication skills? So यहाँ पर ये जो क्वेश्चन होता है ये भी एक ट्रिक क्वेश्चन है। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ के बारे में इसीलिए पूछा जाता है so that the interviewer can judge you whether you are overconfident or not, and you have the knowledge about your skills or not. So here I am giving you some examples. You can take any examples from them. Example number 1, I am a creative person. Also you can give some examples like what creativity you have done. Example number 2, I have good convincing skills. I can easily convince anyone. So basically if you will give this example in the interview, that will be a perfect answer, because आप जब कस्टमर सर्विस के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर आपकी कन्विंसिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए. Example number 3, I am flexible, I am quick learner. Example number 4, I am a people person. I love interacting and gelling up with the people. Example number 5, I have good communication skills and presentation skills. I am sure if I'll be hired, I will definitely handle customer effectively. So इनमें से कोई भी example आप अपनी strength में बता सकते हैं. Like आप creative person हैं, आप flexible है. अगर आप flexible है तो working hours अगर आपके थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं तो आप उसके साथ adjust कर सकते हैं. आप creative person हैं, आपकी communication skills काफ़ी अच्छी है. तो इनमें से कोई भी example आप अपना जो पिकअप कर सकते हैं. लेकिन एक एग्जाम्पल मैंने इसमें दिया, दैट आई एम अ पीपल पर्सन. दैट मीन्स मुझे लोगों से बात करना, जेलअप करना अच्छा लगता है. सो यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को अपनी स्ट्रेंथ के तौर पे दे सकते हैं. लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें स्ट्रेंथ में और वीकनेस में, तो वीकनेस में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया दैट आई एम अ शाय पर्सन, और यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ में एक एग्जाम्पल है दैट आई एम अ पीपल पर्सन. तो आपको ध्यान रखना है कि वीकनेस में आपने क्या एग्जाम्पल दिया है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको आपका जो है स्ट्रेंथ में एग्जाम्पल देना है. आप ऐसा नहीं बोल सकते हो अपने वीकनेस में कि आई एम अ शाय पर्सन और स्ट्रेंथ में आप बोल रहे हो आई एम अ पीपल पर्सन. तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो वीकनेस है उसके बाद आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए. Question number 7, they can ask you why do you want to join this profile. So why they ask this question? Basically they want to check your knowledge towards the profile. They actually want to check that are you aware that what will be the responsibility will be taken care by of you if you will be selected for this profile. So basically they want to check कि आपको क्या पता है इस प्रोफाइल के बारे में, और आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं अगर आप हायर होते हैं उसके बारे में आपको पता है कि नहीं पता है. फॉर एग्जांपल अगर आप कस्टमर सपोर्ट के लिए जाते हैं, कस्टमर सर्विस के लिए जाते हैं रिलायंस में, तो आपको पता है कि नहीं पता है कि कस्टमर सर्विस में होता क्या है. अगर आपको कस्टमर सर्विस का पता ही नहीं है तो आप कैसे उस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू के लिए आ गए हैं. बेसिकली अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए प्रोफाइल के बारे में. सो हेयर आई एम गिविंग यू 2 एग्जाम्पल्स. इन दोनों में से कोई भी आप एग्जाम्पल पिक कर सकते हैं. अगर आप रिलायंस में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, बेसिकली अगर आप कस्टमर सपोर्ट के लिए जा रहे हैं तो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आप पिक कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरा डिटेल एग्जाम्पल है, आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं. एंड आपको ये जो आंसर है शॉर्ट में कवर करना है. एग्जाम्पल नंबर 1, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट इज टू एड्रेस कस्टमर इश्यूज प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व इट टाइमली, interact and provide support to the customer via phone, chat, email, and provide the quality services. Example number 2, customer service representative responsibilities includes identifying customer needs, providing support, resolving customer queries and complaints, explaining about the product or services. And to perform all these responsibilities, there can be 3 methods of interaction with customer: phone, chat and email. ओके, सो बेसिकली क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट में अगर आप जाते हैं, कस्टमर सर्विस में आप ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसका बेसिक आइडिया आपको यहाँ पर होना चाहिए. सो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में कवर कर सकते. सो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपसे इंटरव्यू में, अगर आप रिलायंस में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो पूछे जा सकते हैं. तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है. ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि आपको पता होता है कि इंटरव्यू है,
ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में आपको परफॉर्म कैसे करना है, आपको किस क्वेश्चन का कैसे आंसर करना है, इसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमें वीकनेस में क्या बोलना है, हमें नहीं पता होता कि हमें स्ट्रेंथ में क्या बोलना है, हमें ये नहीं पता होता है कि हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए कवर की है और मैं चाहती हूँ मैक्सिमम लोगों के साथ आप ये वीडियो शेयर करें जिनको कि इंटरव्यू फेस करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो कि रिलायंस में इंटरव्यू देना चाहते हैं, उनको कन्फ्यूजन है कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये मेरी जो वीडियो उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम डिटेल्स आपके साथ में शेयर किए हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ में 4 क्वेश्चंस कवर किए थे, यहाँ पर भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आपके साथ में कवर किए हैं। अप्रॉक्सीमेट 3 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ में कवर किए हैं। एंड अगर आप ये दोनों वीडियोज़ को अच्छे से गो थ्रू करते हैं और अच्छे से इन वीडियोज़ को देखते हैं तो आई एम श्योर डेफिनेटली आप रिलायंस का इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। एंड आई होप मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ इन दोनों वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं। बट स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया, आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मैं उसको लेकर भी वीडियो आपके लिए बना सकूँ। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आई एम शीतल, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।